हेलो एवरीवन एंड योर मोस्ट वेलकम लर्न इंग्लिश एवरी डे। और आज का हमारा पहला सेंटेंस है फ्रेंड्स, वह इतनी मेहनत क्यों करता था। वह इतनी मेहनत क्यों करता था, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे वाई डिड ही वर्क सो हार्ड। वाई डिड ही वर्क सो हार्ड। वह कामयाब होना चाहता था। ही वॉन्टेड टू सक्सेड। ही वॉन्टेड टू सक्सेड मतलब वह कामयाब होना चाहता था। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह तुम्हें नहीं जानता है। अगर कोई आपको बता रहा है कि वह तुम्हें नहीं जानता तो उसको इंग्लिश में आप बोलेंगे ही डज नॉट नो यू। या फिर हम इसको ऐसा प्रोनाउंस कर सकते हैं ही डजेंट नो यू मतलब वह तुम्हें नहीं जानता है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अगर आप बोल रहे हैं मुझे इससे मिलना चाहता हूँ तो उसको इंग्लिश में बोलो आई वुड लाइक टू सी हिम। आई वुड लाइक टू सी हिम मतलब मैं उससे मिलना चाहूँगा। तुम कितने बजे वापस आओगे, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हेन व्हाट टाइम विल यू कम बैक। तुम कितने बजे वापस आओगे, व्हाट टाइम विल यू कम बैक। मैं 10 बजे वापस आऊँगा। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई विल बी बैक एट 10। आई विल बी बैक एट 10 मैं 10 बजे वापस आऊँगा। आपने उसे फ़ोन कर लिया है, इसको इंग्लिश में बोलो हैव यू कॉल्ड हिम। हैव यू कॉल्ड हिम आपने उसे फ़ोन कर लिया है। मैंने फ़ोन कर लिया है। अगर आप बोल रहे हैं मैंने फ़ोन कर लिया तो इंग्लिश में उसको बोलो आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड। आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड मतलब मैंने उसे फ़ोन कर लिया है। आपकी टिकट कहाँ है। अगर आप किसी को पूछ रहे हैं आपकी टिकट कहाँ है तो उसको इंग्लिश में पूछो वेयर इज़ योर टिकट। वेयर इज़ योर टिकट। मैंने अपना टिकट खो दिया है। अभी इसको इंग्लिश में आप बोलोगे आई हैव लॉस्ट माई टिकट। आई हैव लॉस्ट माई टिकट मतलब मैंने अपना टिकट खो दिया है। लॉस्ट मतलब होता है खोना। आपने पैसे कहाँ रखे हैं। अगर आप किसी से पूछे पैसे कहाँ रखे तो इंग्लिश में बोलो वेयर हैव यू केप्ट द मनी। वेयर हैव यू केप्ट द मनी मेरा पैसा चोरी हो गया है। अगर आप बोलो मेरा पैसा चोरी हो गया तो उसको इंग्लिश में बोलो माई मनी वॉज स्टोलन। माई मनी वॉज स्टोलन मतलब मेरा पैसा चोरी हो गया। स्टोलन मतलब चोरी हो जाना। उसको खुश करना बहुत मुश्किल है। और इसको इंग्लिश में आप बोलोगे इट्स हार्ड टू प्लेस हिम। इट्स हार्ड टू प्लेस हिम उसको खुश करना बहुत मुश्किल है। हाँ उसको हमेशा पैसे चाहिए। और इसको आप इंग्लिश में बोलोगे येस शी ऑलवेज नीड्स मनी। येस शी ऑलवेज नीड्स मनी हाँ उसको हमेशा पैसे चाहिए। फ्रेंड्स बोर मत होना, वीडियो बहुत नॉलेजफुल है। उसका स्वास्थ्य कैसा है। अगर आप किसी को पूछ रहे हैं उसका स्वास्थ्य कैसा है तो उसको इंग्लिश में पूछो हाउ इज़ हिज हेल्थ। हाउ इज़ हिज हेल्थ मतलब उसका तबीयत कैसा है। उसकी हालत बुरी है। अगर आप बोल रहे हो उसकी हालत बुरी है तो इंग्लिश में बोलो ही इज़ इन पुअर हेल्थ। ही इज़ इन पुअर हेल्थ उसकी हालत बहुत बुरी है मतलब वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। उसने पैसे के लिए शादी की। अगर आपको बोलना है उसने पैसे के लिए शादी की तो इंग्लिश में बोलो ही मैरिड फॉर मनी। ही मैरिड फॉर मनी इसका मतलब वह लालची है। और इसको आप इंग्लिश में बोलोगे इट मीन्स ही इज़ ग्रीडी। इट मीन्स ही इज़ ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स होता है लालची। याद रखना ग्रीडी मीन्स होता है लालची। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। अगर किसी को पूछ रहे हो मुझसे नाराज़ हो तो इंग्लिश में पूछो आर यू एंग्री विद मी। आर यू एंग्री विद मी नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। और इसको इंग्लिश में आप बोलो नो आई एम नॉट एंग्री विद यू। नो आई एम नॉट एंग्री विद यू मतलब नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। आज वह नहीं आएगा। और इसको आप इंग्लिश में बोलो टुडे ही वोंट कम। टुडे ही वोंट कम मतलब आज वह नहीं आएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक सो। मुझे भी ऐसा ही लगता है आई थिंक सो। बहुत ही छोटा सेंटेंस है फ्रेंड्स, अच्छे से याद हो जाएगा। वह आपको गाली दे रहा था। और इसको आप इंग्लिश में बोलोगे ही वॉज एब्यूजिंग यू। ही वॉज एब्यूजिंग यू मतलब वह आपको गाली दे रहा था। गाली देना होता है एब्यूज़ करना किसी को। तुम मुझे उससे लड़वा रहे हो। तुम मुझे उससे लड़वा रहे हो। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर मेकिंग मी फाइट विद हिम। यू आर मेकिंग मी फाइट विद हिम मतलब तुम मुझसे उसे लड़ाई करवाना चाहते हो। उसकी चिट्ठी कौन लिखता है। और इसका इंग्लिश होता है हु राइट्स हिज लेटर। हु राइट्स हिज लेटर मतलब उसकी चिट्ठी कौन लिखता है।
वह मुझसे लिखवाता है। और इसको इंग्लिश में बोलो, ही मेक्स मी राइट। ही मेक्स मी राइट मतलब वह खुद नहीं लिखता, वह मुझसे लिखवाता है। और अगला सेंटेंस देख लो, उसका काम कौन करता है। अगर आप किसी से पूछ रहे हो उसका काम कौन करता है, तो उसको इंग्लिश में पूछो, हु डज़ हिज वर्क। हु डज़ हिज वर्क, इसका मतलब उसका काम कौन करता है। वह मुझसे काम करवाता है। वह मुझसे काम करवाता है, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, ही मेक्स मी वर्क। ही मेक्स मी वर्क, वह मुझसे काम करवाता है, और मतलब वह नहीं करता है, मुझसे करवाता है। ही मेक्स मी वर्क। मेरे कपड़े गीले हैं, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है फ्रेंड्स, हमेशा हम इसको बोलते रहते हैं। और इसको इंग्लिश में आप बोलोगे, माई क्लॉथ्स आर वेट। माई क्लॉथ्स आर वेट मतलब मेरे कपड़े गीले हैं। गीले मतलब फ्रेंड्स भीगा हुआ है, और भीगा हुआ का इंग्लिश होता है वेट। कपड़े सुखा लो। कपड़े सुखा लो, इसको इंग्लिश में आप बोलो, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कपड़े सुखाने के लिए रख दो। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। अगला सेंटेंस देखो, कौन सी सब्जी पकाना है। अगर आप किसी से पूछ रहे हो कौन सी सब्जी बनाना है, तो उसको इंग्लिश में पूछो, विच वेजिटेबल टू कुक। विच वेजिटेबल टू कुक मतलब कौन सी सब्जी बनाना है। वेजिटेबल मीन्स होता है फ्रेंड्स सब्जी। आलू छील दो। आलू छील दो, इसको इंग्लिश में बोलो, पी ऑफ द पोटैटोज। पी ऑफ द पोटैटोज मतलब आलू छील दो। अगला सेंटेंस देखो, स्टेशन यहाँ से दूर है। अगर आप बोल रहे हैं स्टेशन यहाँ से दूर है, तो आप इसको इंग्लिश में बोल दो, स्टेशन इज़ फार फ्रॉम हियर। स्टेशन इज़ फार फ्रॉम हियर, इसका मतलब स्टेशन यहाँ से दूर है, नहीं स्टेशन पास में है। और बोलना पड़ जाए कि नहीं स्टेशन पास में है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल दो, नो द स्टेशन इज़ नियर बी। द स्टेशन इज़ नियर बी मतलब नहीं स्टेशन पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगला सेंटेंस है, वो अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। अगर आप पूछ रहे हो अभी तक पहुँचे क्यों नहीं, तो उसको इंग्लिश में बोलो, वाई हैव नॉट दे अराइव्ड येट। वाई हैव नॉट दे अराइव्ड येट, इसको फ्रेंड्स हम हैव नॉट जो है इसको हम ऐसा फिर प्रोनाउंस कर सकते हैं, हैवेंट। हैवेंट, वाई हैवेंट दे अराइव्ड येट, वो अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। उनकी ट्रेन छूट गई। अगर आप बोल रहे हैं उनकी ट्रेन छूट गई, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, दे मिस्ड द ट्रेन। दे मिस्ड द ट्रेन मतलब उनकी ट्रेन छूट गई, इसलिए वो देर हो गई है उनको। आप जो कहते हैं वह सही है। आप जो कहते हैं वह सही है, इसको इंग्लिश में आप बोलोगे, वाट यू से इज़ राइट। वाट यू से इज़ राइट, आप जो कहते हैं वो सही है, लेकिन उसको समझ नहीं आता। लेकिन बहुत ही कॉमन सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये सब याद होना चाहिए हमें अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो, लेकिन उसको नहीं समझ आता। और इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, बट ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड। बट ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। अब डज़ नॉट यहाँ फ्रेंड्स इसको मैं डज़ नॉट पढ़ रहा हूँ वो क्या, और इसको हम ऐसा भी प्रोनाउंस कर सकते, डजेंट। डजेंट इसको हम ऐसा भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन अगर डज़ नॉट प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डज़ और नॉट हम जो अलग अलग लिखते हैं, लेकिन जब इनको रिड्यूस कर देते हैं तो हम इनको बोलते हैं डजेंट। जल्दी में बोलने के लिए इसको हम शॉर्टकट बना देते हैं, बट ही डजेंट अंडरस्टैंड। बट ही डजेंट अंडरस्टैंड, बट मीन्स होता है लेकिन, और ही मतलब होता है वह या उसको, नहीं मतलब डज नॉट। वैसे तो नॉट का मतलब नहीं होता है, लेकिन डज है, समझ का मतलब होता है, अंडरस्टैंड आता आता तो यहाँ पे कोई उसका अपना स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। आप जो कहते हैं वो सही है, व्हाट यू से इज़ राइट। होप ऑल यू आर डूइंग